नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा महत्व चंद्रमा का है। कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति ही आपके मन के मजबूती को दर्शाती है। आप कितने मजबूत हैं, आप कितने प्रॉस्पेरिटी रखते हैं, आपकी योग्यता कितनी है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कुंडली के चंद्रमा के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे 10वें भाव में चंद्रमा जब कुंडली में होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसके 10वें भाव में होने से क्या क्या आपके ऊपर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लाइफ में, ये चर्चा करते हैं। आइए। धन्यवाद। जिस मनुष्य के 10वें स्थान में चंद्रमा होता है वो व्यक्ति बहुत धर्मात्मा किस्म का होता है। बंधु बांधवों से प्रचुर मात्रा में उसको बहुत सहयोग मिलता है। राजा से तथा राजा के समान ही जो धनवान लोग होते हैं उन उच्च अधिकारियों से बहुत सुख प्राप्त होता है। राजाओं के खानदान से, राजकुल से धन लाभ और ऐसा व्यक्ति सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र में 10वें स्थान के चंद्रमा को सबसे अधिक महत्व दिया है। ऐसे व्यक्ति जिस काम को भी अपने हाथ में लेगा उसको सफलता उस काम में निश्चित मिलनी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा व्यक्ति सत्कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, लोगों के लिए परोपकार के काम करता है, कहीं धर्मशाला मंदिर बनाएगा, लाभदायक काम करता है जो सबको लाभ देता हो। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति सज्जनों के साथ उपकार करने वाला, नवीन अंगना से अर्थात नव परिणीता स्त्री के ऐश्वर्य और प्रभुत्व और मान को देखकर इसकी को बड़ी प्रसन्नता होती है, यानी कि स्त्रियों के द्वारा सम्मानित होता है और अपनी स्त्री को भी बहुत सम्मान देता है। इसके अलावा ऐसा देखने में आया है ऐसे व्यक्ति बाल्य अवस्था में बहुत कष्ट प्राप्त करते हैं। शारीरिक कष्ट, रोग, बीमारी कुछ ना कुछ इनको लगा रहता है बाल्य अवस्था में। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीवान, यशस्वी होता है। ऐसे व्यक्ति अपने लिए कुछ कामों में सफलता तो प्राप्त कर ही लेते हैं, साथ साथ इनका जो पराक्रम है वो बढ़ा चढ़ा रहता है। राजमान्य यानी कि जो अधिकारी है सरकारी या सरकार गवर्नमेंट, इसको बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस के साथ बड़े बड़े पुरस्कार देती है। ऐसा व्यक्ति धन धान्य से युक्त वस्त्र, सुंदर वस्त्रों से अलंकृत और अनेक कलाओं को जानने वाला होता है। नाना प्रकार के सुख प्राप्त करता है। स्त्री और पुत्रों का परिपूर्ण सुख प्राप्त होता है, भरपूर। ससुराल पक्ष से धन प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति विषादहीन, तनाव रहित, उसे कोई विषाद, दुख, परेशानी नहीं रहती और विवाद भी नहीं करता है किसी से। यही कारण है ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों में तत्पर होकर कई प्रकार के काम बना लेता है। धन, समृद्धि, पवित्र आत्मा, बलवान और दानशील और शूरवीर होता है। ऐसा व्यक्ति कई प्रकार के धंधों में निपुण होता है। बहुधंधी योग, ऐसा व्यक्ति पानी का व्यापार या पानी से व्यापार, नाव, समुद्र के जहाज में यात्रा करना या विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या कोई पानी की जो बोतल होती है जिसको आज रेल में बिकती है, ऐसी पानी की फैक्ट्री भी लगाएगा तो भी लाभ होगा। होटल का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, ट्रांसपोर्ट का काम भी कराता है। तो जो भी काम करेगा, कई बार फ्लोर मिल, सफ़ेद है ना, दूध का काम, क्रीम, घी, होटल, खाद्य पदार्थ, चंद्रमा बहुधंधी योग बनाता है। और ऐसे व्यक्ति के दिमाग में रोज एक सी प्लानिंग आती है कि आज ये फैक्ट्री लगाऊं, आज ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करूं। नाना प्रकार के कार्यों में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति जिस काम को करता है उसे सफलता प्राप्त कर लेता है। इसको राजा से धन प्राप्त होता है। इसका यश और प्रतिष्ठा, कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। ऐसा व्यक्ति सतोगुणी होता है, वेजिटेरियन होता है और पाप कर्मों से दूर रहता है। इसके कर्म अच्छे होते हैं। कई बार देखा है
कोई व्यक्ति ब्राह्मण जाति का नहीं है, लेकिन वो कर्म ऐसा करता है कि ब्राह्मणों जैसे कर्म करेगा, तिलक लगाएगा, माला का धारण करेगा और ब्राह्मणों जैसे कर्म करके लोग बाग उसको पंडित जी, कोई भगत जी बोलते हैं। लोगों में अपने कर्मों से, ज्ञान से अच्छा स्थान प्राप्त कर लेता है, अच्छे शब्दों से लोग बाग उसको पुकारते हैं। इसके पास कुल की परंपरा से लक्ष्मी स्थायी रूप से होकर रहती है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर धनवान खानदान में पैदा होता है। उसको लोग बोलते हैं ये सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ था। इसको इनिशियली स्टेज से ही फाइनेंशियल पोजीशन, बहुत कंडीशन बहुत साउंड है। ऐसा व्यक्ति पितृभक्त, धनाढ़, प्रकांड, पंडित, शांत प्रकृति का और संतोषी व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यथा लाभ, समय समय पर बहुत लाभ होता है और संतुष्ट रहता है, शोभायमान होता है, लक्ष्मी से युक्त होता है, जिससे इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में चमक, दूर से ही इसकी आकर्षक एट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति समाज में लोक उपयोगी वस्तुओं के व्यापार से आशातीत लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति, जैसे कोरोना आया तो मास्क बेचना शुरू करेंगे, जब 15 अगस्त आएगा तो झंडे बेचना शुरू करेंगे, निरमा या सैनिटाइजर कम रेट पर दूसरों को लुभाने के लिए कि आदमी धर्म के काम करता है, इस टाइप के काम करता है। ऐसा व्यक्ति महान, मतिमान, बुद्धिमान, सत्कर्म परायण और यशस्वी और दयालु होता है और अपने जीवन में यश और समृद्धि प्राप्त कर लेता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।